समीउल्लाह साहब कोयटा से। जी जी जी, बात कीजिएगा। जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी बात समीउल्लाह, जल्दी जल्दी क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ समीउल्लाह। जी तो मैं 10 लाख रुपए उसमें जमा कर रहा हूँ, तो अकाउंट आप मुझे बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह, वो आपकी स्क्रीन पे। टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, वो किधर जमा करवाना है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं नेमतुल्लाह खान नियाजी साहब बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी, कोयटा। सॉरी, दुबई से मैं बिलोंग करता हूँ, कोयटा बलूचिस्तान से। ठीक है जी। जी नेमतुल्लाह, जी इमरान साहब, जैसे प्राइम मिनिस्टर, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहता हूँ, वजीर आजम पाकिस्तान। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर इज वेटिंग। नेमतुल्लाह न्याजी, ये भी आप कोयटा वाले न्याजी, आप मियाँ वाली वाले न्याजी नहीं है। जी जी, मैं कोयटे वाली नियाजी हूँ। कैसे हमारे वजीर आजम बिल्कुल साहब, आप बिल्कुल, विचार करिए तो। मेहरबानी। जी जी जी, मैं दुबई से कोयटा से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको 50 लाख रुपए जो है ना वो डोनेट कराना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नेमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अब न्याजियों को खुश कर दिया ये कह के। वो कोयटा के लेकिन मियाँ वाली के भी न्याजी और अताउल्लाह खान न्याजी, हम दोनों खुश हुए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। मेहनत का शौक है। जी जी, आवाज आ रही है जी? बस आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दें और फोन से हमें सुनेंगे तो फिर आपको आसानी होगी जी। अस्सलाम वालेकुम। अगर वजीर आजम इन वेटिंग कह रहे थे, मैं जी। सॉरी माजरत कह रहा हूँ, वो कह रहे थे फैसल जावेद का, मुझे याद है कि जब ये हुकूमत तोड़ी गई तो हर जलसा देख के ना, जलसे का क्राउड देख के ना, फैसल जावेद साहब जो है ना वो मुद्दत जो है वो कम कर देते थे। 3 माह बाद दोबारा वजीर आजम का हलफ उठाने वाले, फिर और क्राउड देखते थे, कहते थे 1 माह बाद, फिर यकदम किसी ने इधर गए तो फैसल इधर भी बहुत लोग हैं, फिर साथ ही फैसल ने मेरा दुआ कर रहा था फैसल ये ना कह दे कि यहाँ से सीधा ईवान सदर जाके हलफ उठाएंगे। जुनैद, इसी की वजह से वो टीवी पे हमें उड़ा दिया उन्होंने, इसी की वजह से बैन करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहता था वजीर आजम बनने लगे, वो टीवी पे से उतार देते थे। क्राउड देख के मुद्दत कम करता जाता। लेकिन ये ईमान है इंशाल्लाह कि अब से चंद हफ्तों के बाद एक बार फिर इमरान खान वजीर आजम हम पाकिस्तान। बाद में डिस्कस करेंगे। जुनैद ने कहा था कि एक और बंद है जो उसका मैं जवाब चाहता हूँ। हाँ, वो उसके ऊपर उस दूसरे बंद के ऊपर और हम बाद में अब हमें बात करेंगे। खदशा ये है कि अब ये वाली हमारी ट्रांसमिशन जो हम सैलाब ज़दगान के लिए कर रहे हैं वो एक बार फिर ना बंद कर दी जाए। फिर केबल पे ना उड़ा दीजिए। ये केबल पे ना उड़ा दी। अभी हम चेक भी करते हैं, क्योंकि अगर इस ट्रांसमिशन को कोई चैनल नहीं दिखा रहा तो वो ज्यादती कर रहा है उन सैलाब ज़दगान के साथ, सीधी सीधी, क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये हम लोगों के पूरे पाकिस्तान के लिए यहाँ पे फंड्स इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि मैं वो जो दूसरी बंद की बात कर रहा है ना जुनैद, उसकी मैं नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ सैलाब वाले बंद की बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जलाल बात कर रहा हूँ खान साहब, पेशावर से। जी जलाल, वालेकुम सलाम। मैं आपकी पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ और मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से 10 लाख रुपए डोनेट करना का ऐलान करता हूँ। साथ में एक बात बताना चाहता हूँ खान साहब कि ये जो हमारे क्राइम मिनिस्टर है, क्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं, जो बाहर हाथ जोड़कर लोगों से भीख मांग रहे, वो मोबाइल हम जब कॉल करते हैं एक दूसरे को तो उसमें बोलते हैं कि 10 रुपए वजीर आजम वो फंड में जमा करवा दो। ये इतना बेशरम आदमी है कि लोग इसको 10 रुपए पर एतमाद नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक पाकिस्तान की नहीं पूरी अक़वाम मुत्तहिदा का अजीम लीडर हो, आप पर लोगों की ट्रस्ट है, एतमाद है, दिल से लोग आपको पैसे देते हैं। तो खान साहब मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से आपको 10 लाख रुपए बहुत देने बहुत का ऐलान शुक्रिया। करता हूँ। मैं एक चीज जरूर आज कहूंगा कि एक मुल्क में 3 करोड़ लोग मुतासर हैं, 30 करोड़ लोग, 33 मिलियन, 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग मुतासर हैं इस वक्त। कौन से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाता है? और यूनाइटेड नेशंस में हमारा जब कोरोना था तो मैं तो ये जो यूएन असेंबली में मैं तो यहाँ से वर्चुअल करता था, अब तो जूम पे कर सकते हो। मुल्क पे इतना बड़ा मसला आया हुआ हो तो कौन सा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाता है? सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में हालात बुरे हैं, माशी हालात बुरे हैं, सैलाब आया हुआ है, सिंध के अंदर ख़ास तौर पे जो लोगों के हालात हैं इस वक्त, सिंध के अंदर जिस तरह लोग
सड़कों के ऊपर बेचारे धूप के अंदर बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो कौन से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाता है? और साथ वो फॉरेन मिनिस्टर को भी ले गया जिसकी सिंध खास जिम्मेदारी है। 14 साल से वो पीपल्स पार्टी पावर में है। जो वहाँ हालात हो, कभी भी ये बेहिसी की इंतहा है कि मुल्क का सरबराह मुल्क से बाहर चला जाए, पता नहीं कौन सी चीज़ फतह करनी है न्यूयॉर्क जाके और लंदन जाके। सुना है क्वीन के भी वो जनाजे पे जा रहा है, तो वो पता नहीं कौन सी इतनी ज़रूरत पड़ गई है जब मुल्क के ऐसे हालात